बता कहानी की पाओगी शुरुआत एक बेहद तनाव कि भरे तुम माहौल से होती सलार है। के होने एक वाले औरत चिड़िया ठंडे वालों लहजे की में आंखों नूर में से आंखें कहती डाल है, के अपनी कीमत बताओ, मेरे बेटे ये की बात उन्हें जिंदगी ये से किस दूर किस्म की जाने बात कर रहे हैं आप? कीमत लोगी। यह सवाल सुनकर ये कैसा माहौल घटिया भारी हो कि जाता मां है। बनने उधर वालों। घर में जुल्फिकार शाह बुरी तरह घायल होकर तुम्हारा शौहर अस्पताल बाद से में वापस आया है। पहले मेरा उसका बेटा। एक्सीडेंट हो गया था और अब उसे अगर 2 सालार हफ्ते आपका का लगा रहे हैं पूरा आप मुझ बेड पे। रेस्ट दिया गया है। नूर पूरी तुम्हें रात लगता है कि मैं अस्पताल तुम पे में इल्जाम उसके लगा रहा हूं? साथ रही थी। क्योंकि आपको अपनी सुबह भतीजी जब से ज्यादा प्यार है जो जुल्फिकार किसी उसे और के देखता निकाह है में। तो कहता है, तुम भी बात थोड़ी देर असल में आराम ये कर है लो, कि आपका तुम बेटा है पूरी और रात आपको उससे अस्पताल में मोहब्बत है, तो आप जागती ऐसी रही बातें क्यों कर रही हैं? लेकिन नूर इसलिए माफ नहीं मुस्कुराकर करेंगी ना कहती आप? है, मुझे अगर कुछ होती नहीं चाहिए, तो बस जुल्फिकार आप मेरे जल्दी साथ ठीक यहाँ हो ना जाइए। होते। वह उसकी आपके दवा साथ देती आपके है, आपके पैसों उसकी में देखभाल बिल्कुल ताकत करती है नहीं। और खुद को बिल्कुल भूल जाती है। इसी बीच नूर अपनी आप अपने आंटी मकसद को में कभी फोन कामयाब करती नहीं है। होंगे। आंटी पूछती है, कैसी हो बेटा? घर में होते हैं ना, जुल्फिकार तुम्हें खुश तो रख रहा है? आप जितनी नूर भी थोड़ा कोशिश कर लें, हिचकते हुए बताती है कि जुल्फिकार का एक्सीडेंट क्या हो कुछ गया कर था। सकता हूँ? आंटी घबरा जाती वक्त है। बता। नूर समझाती है कि घबराने की बात भूल है नहीं तुम्हारी। बस पैर में चोट है और डॉक्टर ने 2 हफ्ते आराम करने को कहा है। लेकिन घर के अंदर माहौल कुछ और ही है। जुल्फिकार की बहन गुस्से में नूर पर चिल्लाती है, मेरे भाई की यह हालत तुम्हारी वजह से हुई है, तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह नूर को घर से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जुल्फिकार की माँ उसे रोक लेती है और कहती है, यह मामला मैं संभाल लूंगी। उधर दूसरी तरफ एक और घर में बिल्कुल अलग माहौल है। सालार और उसकी नई पत्नी अरुषमा खुश दिखाई दे रहे हैं। परिवार अरुषमा का बर्थडे सेलिब्रेट करने की बात करता है। सालार और अरुषमा डिनर के लिए बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। सबको लगता है कि यह जोड़ी बहुत खुश है, लेकिन इस खुशी के पीछे भी कई अधूरे सच छिपे हुए हैं। उधर नूर अपने कमरे में अकेली बैठी सोच रही होती है। वह खुद से सवाल करती है, पहले जुल्फिकार के पिता ने मुझे स्वीकार नहीं किया, अब उनकी माँ का व्यवहार भी बदल गया है। अगर उनका परिवार मुझे कभी अपनाने वाला ही नहीं था, तो जुल्फिकार ने मुझसे शादी क्यों की? नूर बहुत उलझन में है। वह सोचती है कि अगर वह जुल्फिकार को छोड़ दे तो जाएगी कहाँ, लेकिन वह यह भी नहीं कर सकती क्योंकि जुल्फिकार अब भी घायल है। उधर जुल्फिकार की माँ नूर से कहती है, बस थोड़ा इंतज़ार करो, जुल्फिकार खुद समझ जाएगा कि तुमसे शादी करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यह सुनकर नूर का दिल टूट जाता है। वह रोते हुए पूछती है, आपने मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाया था, फिर अब आपकी आंखों में इतनी नफरत क्यों है? लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडापन मिलता है। इसी बीच एक और बड़ा झटका सामने आता है। नूर जुल्फिकार से कहती है कि वह तलाक दे दे। वह कहती है, आपकी माँ, आपके पिता और आपकी बहन सब यही चाहते हैं कि मैं आपकी ज़िंदगी से चली जाऊं, तो आप उन्हें खुश कर दीजिए। लेकिन जुल्फिकार उससे एक सवाल पूछता है, तुम अपने बच्चे को कहाँ जन्म दोगी? नूर चौंक जाती है। जुल्फिकार आगे कहता है, जब दुनिया पूछेगी कि बच्चे का पिता कौन है, तुम क्या जवाब दोगी? नूर हैरान रह जाती है। वह कहती है, आप मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? जुल्फिकार को शक है कि नूर के पेट में जो बच्चा है वह सालार का हो सकता है। यह आरोप नूर के लिए बेहद अपमानजनक है। वह कहती है, मैं अपने चरित्र का सबूत नहीं दूंगी। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं था तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? अटे उधर घर के बाहर एक और साजिश चल रही है। जुल्फिकार के पिता नूर से मिलने आते हैं। वह कहते हैं, अपनी कीमत बताओ, मेरे बेटे की जिंदगी से दूर जाने के लिए कितना पैसा चाहिए? वह करोड़ों रुपए देने की बात करते हैं, लेकिन नूर शांत स्वर में जवाब देती है, अगर पैसे में इतनी ताकत होती तो जुल्फिकार आज मेरे साथ नहीं होता। यह सुनकर जुल्फिकार के पिता गुस्से में चले जाते हैं। उधर बिजनेस की दुनिया में भी तूफान आ चुका है। जुल्फिकार के पिता का बिजनेस पार्टनर जावेद उनसे साझेदारी खत्म कर देता है। वह गुस्से में कहता है, अब तुम्हारा कारोबार बर्बाद हो जाएगा।
असल में जावेद चाहता था कि जुल्फ़िकार उसकी बेटी मारिया से शादी करे, लेकिन जुल्फ़िकार ने नूर से शादी कर ली। इसी वजह से अब बदला लिया जा रहा है। उधर घर में एक और झगड़ा शुरू हो जाता है। सालार की माँ और उसकी पत्नी अरुषमा के बीच बहस हो जाती है। सालार अपनी माँ से कहता है, हर बार हमारे झगड़े की वजह आप बन जाती हैं। यह सुनकर उसकी माँ का दिल टूट जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा उससे ऐसे बात करेगा। उधर दूसरी तरफ जुल्फ़िकार का बिजनेस खतरे में पड़ चुका है। उसके पिता कहते हैं, अगर मार्केट को पता चल गया कि जावेद ने साझेदारी खत्म कर दी है, तो हमारी कंपनी के शेयर गिर जाएंगे। लेकिन जुल्फ़िकार की माँ कहती है, तुम्हें अभी भी सिर्फ बिजनेस की चिंता है। तुम्हारा बेटा अस्पताल से अभी अभी आया है और तुम उसे तनाव दे रहे हो। अब हालात इतने उलझ चुके हैं कि हर रिश्ता टूटने की कगार पर। एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ शक। एक तरफ परिवार है, दूसरी तरफ साजिशें। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या नूर और जुल्फ़िकार का रिश्ता इस तूफान को झेल पाएगा, या फिर यह प्यार भी नफरत और शक के बीच खत्म हो जाएगा। कहानी यहीं से एक और बड़े मोड़ की ओर बढ़ती है। बता कहानी की पाओगी शुरुआत एक बेहद तनाव कि भरे माहौल तुम से होती सलार है। के होने एक वाले औरत चिड़िया ठंडे वालों लहजे की में आंखों नूर में से आंखें कहती डाल है, के अपनी कीमत बताओ, मेरे बेटे ये की बात उन्हें जिंदगी ये से किस दूर किस्म की जाने बात कर रहे हैं आप? कीमत लोगी। यह सवाल सुनकर ये कैसा माहौल घटिया भारी हो कि जाता मां है। बनने उधर वालों। घर में जुल्फ़िकार शाह बुरी तरह घायल होकर तुम्हारा शौहर अस्पताल बाद से में वापस आया है। पहले मेरा उसका बेटा है। एक्सीडेंट हो गया था और अब उसे अगर 2 सालार हफ्ते आपका का लगा रहे हैं पूरा आप मुझ बेड पे। इल्जाम? रेस्ट दिया गया है। नूर पूरी तुम्हें रात लगता है कि मैं अस्पताल तुम पे में इल्जाम उसके लगा रहा हूं? साथ रही थी। क्योंकि आपको अपनी सुबह भतीजी जब से ज्यादा प्यार है जो जुल्फ़िकार किसी उसे और के देखता निकाह है में तो है। कहता है, तुम भी थोड़ी बात देर असल में आराम ये कर है लो। कि आपका तुम बेटा है पूरी और रात आपको उससे अस्पताल में मोहब्बत है, तो आप जागती ऐसी रही बातें हो। क्यों कर रही हैं? लेकिन नूर इसलिए माफ नहीं मुस्कुराकर करेंगी ना कहती आप? है, मुझे अगर कुछ होती नहीं चाहिए, तो बस जुल्फ़िकार आप मेरे जल्दी साथ ठीक यहाँ हो ना जाइए। होते। वह उसकी आपके दवा साथ देती आपके है, आपके पैसों उसकी में बिल्कुल देखभाल ताकत करती है नहीं। और खुद को बिल्कुल भूल जाती है। इसी बीच नूर अपनी आप अपने आंटी मकसद को में कभी फोन कामयाब करती नहीं है। होंगे। आंटी पूछती है, कैसी हो बेटा? घर में होते हैं ना, जुल्फ़िकार तुम्हें खुश तो रख रहा है? आप नूर जितनी भी थोड़ा कोशिश कर लें, हिचकते हुए बताती है कि जुल्फ़िकार का एक्सीडेंट क्या हो कुछ गया कर था। सकता हूँ? आंटी घबरा जाती वक्त है। बता। नूर समझाती है कि घबराने की बात भूल है नहीं तुम्हारी। बस पैर में चोट है और डॉक्टर ने 2 हफ्ते आराम करने को कहा है। लेकिन घर के अंदर माहौल कुछ और ही है। जुल्फ़िकार की बहन गुस्से में नूर पर चिल्लाती है, मेरे भाई की यह हालत तुम्हारी वजह से हुई है। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह नूर को घर से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जुल्फ़िकार की माँ उसे रोक लेती है और कहती है, यह मामला मैं संभाल लूंगी। उधर दूसरी तरफ एक और घर में बिल्कुल अलग माहौल है। सालार और उसकी नई पत्नी अरुषमा खुश दिखाई दे रहे हैं। परिवार अरुषमा का बर्थडे सेलिब्रेट करने की बात करता है। सालार और अरुषमा डिनर के लिए बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। सबको लगता है कि यह जोड़ी बहुत खुश है, लेकिन इस खुशी के पीछे भी कई अधूरे सच छिपे हुए हैं। उधर नूर अपने कमरे में अकेली बैठी सोच रही होती है। वह खुद से सवाल करती है, पहले जुल्फ़िकार के पिता ने मुझे स्वीकार नहीं किया, अब उनकी माँ का व्यवहार भी बदल गया है। अगर उनका परिवार मुझे कभी अपनाने वाला ही नहीं था, तो जुल्फ़िकार ने मुझसे शादी क्यों की? नूर बहुत उलझन में है। वह सोचती है कि अगर वह जुल्फ़िकार को छोड़ दे तो जाएगी कहाँ, लेकिन वह यह भी नहीं कर सकती क्योंकि जुल्फ़िकार अब भी घायल है। उधर जुल्फ़िकार की माँ नूर से कहती है, बस थोड़ा इंतज़ार करो, जुल्फ़िकार खुद समझ जाएगा कि तुमसे शादी करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यह सुनकर नूर का दिल टूट जाता है। वह रोते हुए पूछती है, आपने मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाया था, फिर अब आपकी आंखों में इतनी नफरत क्यों है? लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडापन मिलता है। इसी बीच एक और बड़ा झटका सामने आता है। नूर जुल्फ़िकार से कहती है कि वह तलाक दे दे। वह कहती है, आपकी माँ, आपके पिता और आपकी बहन
सब यही चाहते हैं कि मैं आपकी ज़िंदगी से चली जाऊं, तो आप उन्हें खुश कर दीजिए। लेकिन जुल्फ़िकार उससे एक सवाल पूछता है, तुम अपने बच्चे को कहाँ जन्म दोगी? नूर चौंक जाती है। जुल्फ़िकार आगे कहता है, जब दुनिया पूछेगी कि बच्चे का पिता कौन है, तुम क्या जवाब दोगी? नूर हैरान रह जाती है। वह कहती है, आप मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? जुल्फ़िकार को शक है कि नूर के पेट में जो बच्चा है वह सालार का हो सकता है। यह आरोप नूर के लिए बेहद अपमानजनक है। वह कहती है, मैं अपने चरित्र का सबूत नहीं दूंगी। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं था तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? अटी उधर घर के बाहर एक और साजिश चल रही है। जुल्फ़िकार के पिता नूर से मिलने आते हैं। वह कहते हैं, अपनी कीमत बताओ। मेरे बेटे की जिंदगी से दूर जाने के लिए कितना पैसा चाहिए? वह करोड़ों रुपए देने की बात करते हैं, लेकिन नूर शांत स्वर में जवाब देती है, अगर पैसे में इतनी ताकत होती तो जुल्फ़िकार आज मेरे साथ नहीं होता। यह सुनकर जुल्फ़िकार के पिता गुस्से में चले जाते हैं। उधर बिजनेस की दुनिया में भी तूफान आ चुका है। जुल्फ़िकार के पिता का बिजनेस पार्टनर जावेद उनसे साझेदारी खत्म कर देता है। वह गुस्से में कहता है, अब तुम्हारा कारोबार बर्बाद हो जाएगा। असल में जावेद चाहता था कि जुल्फ़िकार उसकी बेटी मारिया से शादी करे, लेकिन जुल्फ़िकार ने नूर से शादी कर ली। इसी वजह से अब बदला लिया जा रहा है। उधर घर में एक और झगड़ा शुरू हो जाता है। सालार की माँ और उसकी पत्नी अरुषमा के बीच बहस हो जाती है। सालार अपनी माँ से कहता है, हर बार हमारे झगड़े की वजह आप बन जाती हैं। यह सुनकर उसकी माँ का दिल टूट जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा उससे ऐसे बात करेगा। उधर दूसरी तरफ जुल्फ़िकार का बिजनेस खतरे में पड़ चुका है। उसके पिता कहते हैं, अगर मार्केट को पता चल गया कि जावेद ने साझेदारी खत्म कर दी है, तो हमारी कंपनी के शेयर गिर जाएंगे। लेकिन जुल्फ़िकार की माँ कहती है, तुम्हें अभी भी सिर्फ बिजनेस की चिंता है। तुम्हारा बेटा अस्पताल से अभी अभी आया है और तुम उसे तनाव दे रहे हो। अब हालात इतने उलझ चुके हैं कि हर रिश्ता टूटने की कगार पर। एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ शक। एक तरफ परिवार है, दूसरी तरफ साजिशें। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या नूर और जुल्फ़िकार का रिश्ता इस तूफान को झेल पाएगा, या फिर यह प्यार भी नफरत और शक के बीच खत्म हो जाएगा? कहानी यहीं से एक और बड़े मोड़ की ओर बढ़ती है। बता कहानी की पाओगी शुरुआत एक बेहद तनाव कि भरे तुम माहौल से होती सलार है। के होने एक वाले औरत चिड़िया ठंडे वालों लहजे की में आंखों नूर में से आंखें कहती डाल है, के अपनी कीमत बताओ। मेरे बेटे ये की बात उन्हें जिंदगी ये से किस दूर किस्म की जाने बात कर रहे हैं आप? कीमत लोगी? यह सवाल सुनकर ये कैसा माहौल घटिया भारी हो कि जाता मां है। बनने उधर वालों घर में जुल्फ़िकार शाह बुरी तरह घायल होकर तुम्हारा शौहर अस्पताल बाद से में वापस आया है। पहले मेरा उसका बेटा है। एक्सीडेंट हो गया था और अब उसे अगर 2 सालार हफ्ते आपका का लगा रहे हैं पूरा आप मुझ बेड पे? इल्जाम? रेस्ट दिया गया है। नूर पूरी तुम्हें रात लगता है कि मैं अस्पताल तुम पे में इल्जाम उसके लगा रहा हूं? साथ रही थी। क्योंकि आपको अपनी सुबह भतीजी जब से ज्यादा प्यार है जो जुल्फ़िकार किसी उसे और के देखता निकाह है में तो है। कहता है, तुम भी थोड़ी बात देर असल में आराम ये कर है लो। कि आपका तुम बेटा है पूरी और रात आपको उससे अस्पताल में मोहब्बत है, तो आप जागती ऐसी रही बातें हो। क्यों कर रही हैं? लेकिन नूर इसलिए माफ नहीं मुस्कुराकर करेंगी ना कहती आप? है, मुझे अगर कुछ होती नहीं चाहिए, तो बस जुल्फ़िकार आप मेरे जल्दी साथ ठीक यहाँ हो ना जाइए। होते। वह उसकी आपके दवा साथ देती आपके है, आपके पैसों उसकी में बिल्कुल देखभाल ताकत करती है नहीं। और खुद को बिल्कुल भूल जाती है। इसी बीच नूर अपनी आप अपने आंटी मकसद को में कभी फोन कामयाब करती है। नहीं होंगे। आंटी पूछती है, कैसी हो बेटा? घर में होते हैं ना, जुल्फ़िकार तुम्हें खुश तो रख रहा है? आप जितनी नूर भी थोड़ा कोशिश कर लें, हिचकते हुए बताती है कि जुल्फ़िकार का एक्सीडेंट क्या हो कुछ गया कर था। सकता हूँ? आंटी घबरा जाती वक्त है। बता। नूर समझाती है कि घबराने की बात भूल है नहीं तुम्हारी। बस पैर में चोट है और डॉक्टर ने 2 हफ्ते आराम करने को कहा है। लेकिन घर के अंदर माहौल कुछ और ही है। जुल्फ़िकार की बहन गुस्से में नूर पर चिल्लाती है, मेरे भाई की यह हालत तुम्हारी वजह से हुई है। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह नूर को घर से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जुल्फ़िकार की माँ उसे रोक लेती है और कहती है, यह मामला मैं संभाल लूंगी। उधर दूसरी तरफ एक और घर में बिल्कुल अलग माहौल है।
सालार और उसकी नई पत्नी अरुषमा खुश दिखाई दे रहे हैं। परिवार अरुषमा का बर्थडे सेलिब्रेट करने की बात करता है। सालार और अरुषमा डिनर के लिए बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। सबको लगता है कि यह जोड़ी बहुत खुश है, लेकिन इस खुशी के पीछे भी कई अधूरे सच छिपे हुए हैं। उधर नूर अपने कमरे में अकेली बैठी सोच रही होती है। वह खुद से सवाल करती है, पहले जुल्फिकार के पिता ने मुझे स्वीकार नहीं किया, अब उनकी माँ का व्यवहार भी बदल गया है। अगर उनका परिवार मुझे कभी अपनाने वाला ही नहीं था, तो जुल्फिकार ने मुझसे शादी क्यों की? नूर बहुत उलझन में है। वह सोचती है कि अगर वह जुल्फिकार को छोड़ दे तो जाएगी कहाँ, लेकिन वह यह भी नहीं कर सकती क्योंकि जुल्फिकार अब भी घायल है। उधर जुल्फिकार की माँ नूर से कहती है, बस थोड़ा इंतज़ार करो, जुल्फिकार खुद समझ जाएगा कि तुमसे शादी करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यह सुनकर नूर का दिल टूट जाता है। वह रोते हुए पूछती है, आपने मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाया था, फिर अब आपकी आंखों में इतनी नफरत क्यों है? लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडापन मिलता है। इसी बीच एक और बड़ा झटका सामने आता है। नूर जुल्फिकार से कहती है कि वह तलाक दे दे। वह कहती है, आपकी माँ, आपके पिता और आपकी बहन सब यही चाहते हैं कि मैं आपकी ज़िंदगी से चली जाऊं, तो आप उन्हें खुश कर दीजिए। लेकिन जुल्फिकार उससे एक सवाल पूछता है, तुम अपने बच्चे को कहाँ जन्म दोगी? नूर चौंक जाती है। जुल्फिकार आगे कहता है, जब दुनिया पूछेगी कि बच्चे का पिता कौन है, तुम क्या जवाब दोगी? नूर हैरान रह जाती है। वह कहती है, आप मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? जुल्फिकार को शक है कि नूर के पेट में जो बच्चा है वह सालार का हो सकता है। यह आरोप नूर के लिए बेहद अपमानजनक है। वह कहती है, मैं अपने चरित्र का सबूत नहीं दूंगी। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं था तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? अटी उधर घर के बाहर एक और साजिश चल रही है। जुल्फिकार के पिता नूर से मिलने आते हैं। वह कहते हैं, अपनी कीमत बताओ, मेरे बेटे की जिंदगी से दूर जाने के लिए कितना पैसा चाहिए? वह करोड़ों रुपए देने की बात करते हैं, लेकिन नूर शांत स्वर में जवाब देती है, अगर पैसे में इतनी ताकत होती तो जुल्फिकार आज मेरे साथ नहीं होता। यह सुनकर जुल्फिकार के पिता गुस्से में चले जाते हैं। उधर बिजनेस की दुनिया में भी तूफान आ चुका है। जुल्फिकार के पिता का बिजनेस पार्टनर जावेद उनसे साझेदारी खत्म कर देता है। वह गुस्से में कहता है, अब तुम्हारा कारोबार बर्बाद हो जाएगा। असल में जावेद चाहता था कि जुल्फिकार उसकी बेटी मारिया से शादी करे, लेकिन जुल्फिकार ने नूर से शादी कर ली। इसी वजह से अब बदला लिया जा रहा है। उधर घर में एक और झगड़ा शुरू हो जाता है। सालार की माँ और उसकी पत्नी अरुषमा के बीच बहस हो जाती है। सालार अपनी माँ से कहता है, हर बार हमारे झगड़े की वजह आप बन जाती हैं। यह सुनकर उसकी माँ का दिल टूट जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा उससे ऐसे बात करेगा। उधर दूसरी तरफ जुल्फिकार का बिजनेस खतरे में पड़ चुका है। उसके पिता कहते हैं, अगर मार्केट को पता चल गया कि जावेद ने साझेदारी खत्म कर दी है तो हमारी कंपनी के शेयर गिर जाएंगे। लेकिन जुल्फिकार की माँ कहती है, तुम्हें अभी भी सिर्फ बिजनेस की चिंता है। तुम्हारा बेटा अस्पताल से अभी अभी आया है और तुम उसे तनाव दे रहे हो। अब हालात इतने उलझ चुके हैं कि हर रिश्ता टूटने की कगार पर। एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ शक। एक तरफ परिवार है, दूसरी तरफ साजिशें। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या नूर और जुल्फिकार का रिश्ता इस तूफान को झेल पाएगा, या फिर यह प्यार भी नफरत और शक के बीच खत्म हो जाएगा? कहानी यहीं से एक और बड़े मोड़ की ओर बढ़ती है। बता कहानी की पाओगी शुरुआत एक बेहद तनाव कि भरे तुम माहौल से होती सलार है। के होने एक वाले औरत चिड़िया ठंडे वालों लहजे की में आंखों नूर में से आंखें कहती डाल है, के अपनी कीमत बताओ, मेरे बेटे ये की बात उन्हें जिंदगी ये से किस दूर किस्म की जाने बात कर रहे हैं आप? कीमत लोगी।
यह सवाल सुनकर ये कैसा माहौल घटिया भारी हो जाता माँ बन्ने है। वाले उधर घर में जुल्फिकार शाह बुरी तरह घायल होकर तुम्हारा शौहर अस्पताल बाद से में वापस आया है। पहले मेरा उसका बेटा है। एक्सीडेंट हो गया था और अब उसे अगर 2 सालार हफ्ते आपका का लगा रहे हैं आप पूरा मुझ बेड पे। इल्जाम? रेस्ट दिया गया है। नूर पूरी तुम्हें रात लगता है कि मैं अस्पताल तुम पे में इल्जाम उसके लगा रहा हूं? साथ रही थी। क्योंकि आपको अपनी सुबह भतीजी जब से ज्यादा प्यार है जो जुल्फिकार किसी उसे और के देखता निकाह है में। तो कहता है, तुम भी थोड़ी बात देर असल में आराम ये कर है लो, कि आपका तुम बेटा है पूरी और रात आपको उससे अस्पताल में मोहब्बत है, तो आप जागती ऐसी रही बातें क्यों कर रही हैं? लेकिन नूर इसलिए माफ नहीं मुस्कुराकर करेंगी ना कहती आप? है, मुझे अगर कुछ होती नहीं चाहिए, तो बस जुल्फिकार आप मेरे जल्दी साथ ठीक यहाँ हो ना जाइए। होते। वह उसकी आपके दवा साथ देती है, आपके पैसों उसकी में बिल्कुल देखभाल ताकत करती नहीं है और खुद को बिल्कुल भूल जाती है। इसी बीच नूर अपनी आप अपने आंटी मकसद को में कभी फोन कामयाब करती नहीं है। होंगे। आंटी पूछती लड़की है, कैसी हो बेटा? घर में होते हैं ना, जुल्फिकार तुम्हें खुश तो रख रहा है? आप जितनी नूर भी थोड़ा कोशिश कर लें, हिचकते हुए बताती है कि जुल्फिकार का एक्सीडेंट क्या हो कुछ गया कर था। सकता हूँ? आंटी घबरा जाती वक्त है। बता। नूर समझाती है कि घबराने की बात भूल है नहीं है, तुम्हारी। बस पैर में चोट है और डॉक्टर ने 2 हफ्ते आराम करने को कहा है। लेकिन घर के अंदर माहौल कुछ और ही है। जुल्फिकार की बहन गुस्से में नूर पर चिल्लाती है, मेरे भाई की यह हालत तुम्हारी वजह से हुई है, तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह नूर को घर से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जुल्फिकार की माँ उसे रोक लेती है और कहती है, यह मामला मैं संभाल लूंगी। उधर दूसरी तरफ एक और घर में बिल्कुल अलग माहौल है। सालार और उसकी नई पत्नी अरुषमा खुश दिखाई दे रहे हैं। परिवार अरुषमा का बर्थडे सेलिब्रेट करने की बात करता है। सालार और अरुषमा डिनर के लिए बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। सबको लगता है कि यह जोड़ी बहुत खुश है, लेकिन इस खुशी के पीछे भी कई अधूरे सच छिपे हुए हैं। उधर नूर अपने कमरे में अकेली बैठी सोच रही होती है। वह खुद से सवाल करती है, पहले जुल्फिकार के पिता ने मुझे स्वीकार नहीं किया, अब उनकी माँ का व्यवहार भी बदल गया है। अगर उनका परिवार मुझे कभी अपनाने वाला ही नहीं था, तो जुल्फिकार ने मुझसे शादी क्यों की? नूर बहुत उलझन में है। वह सोचती है कि अगर वह जुल्फिकार को छोड़ दे तो जाएगी कहाँ, लेकिन वह यह भी नहीं कर सकती क्योंकि जुल्फिकार अब भी घायल है। उधर जुल्फिकार की माँ नूर से कहती है, बस थोड़ा इंतज़ार करो, जुल्फिकार खुद समझ जाएगा कि तुमसे शादी करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यह सुनकर नूर का दिल टूट जाता है। वह रोते हुए पूछती है, आपने मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाया था, फिर अब आपकी आंखों में इतनी नफरत क्यों है? लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडापन मिलता है। इसी बीच एक और बड़ा झटका सामने आता है। नूर जुल्फिकार से कहती है कि वह तलाक दे दे। वह कहती है, आपकी माँ, आपके पिता और आपकी बहन सब यही चाहते हैं कि मैं आपकी ज़िंदगी से चली जाऊं, तो आप उन्हें खुश कर दीजिए। लेकिन जुल्फिकार उससे एक सवाल पूछता है, तुम अपने बच्चे को कहाँ जन्म दोगी? नूर चौंक जाती है। जुल्फिकार आगे कहता है, जब दुनिया पूछेगी कि बच्चे का पिता कौन है, तुम क्या जवाब दोगी? नूर हैरान रह जाती है। वह कहती है, आप मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? जुल्फिकार को शक है कि नूर के पेट में जो बच्चा है वह सालार का हो सकता है। यह आरोप नूर के लिए बेहद अपमानजनक है। वह कहती है, मैं अपने चरित्र का सबूत नहीं दूंगी। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं था तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? अटे उधर घर के बाहर एक और साजिश चल रही है। जुल्फिकार के पिता नूर से मिलने आते हैं। वह कहते हैं, अपनी कीमत बताओ, मेरे बेटे की जिंदगी से दूर जाने के लिए कितना पैसा चाहिए? वह करोड़ों रुपए देने की बात करते हैं, लेकिन नूर शांत स्वर में जवाब देती है, अगर पैसे में इतनी ताकत होती तो जुल्फिकार आज मेरे साथ नहीं होता। यह सुनकर जुल्फिकार के पिता गुस्से में चले जाते हैं। उधर बिजनेस की दुनिया में भी तूफान आ चुका है। जुल्फिकार के पिता का बिजनेस पार्टनर जावेद उनसे साझेदारी खत्म कर देता है। वह गुस्से में कहता है, अब तुम्हारा कारोबार बर्बाद हो जाएगा। असल में जावेद चाहता था कि जुल्फिकार उसकी बेटी मारिया से शादी करे, लेकिन जुल्फिकार ने नूर से शादी कर ली। इसी वजह से अब बदला लिया जा रहा है। उधर घर में एक और झगड़ा शुरू हो जाता है।
सालार की माँ और उसकी पत्नी अरुषमा के बीच बहस हो जाती है। सालार अपनी माँ से कहता है, हर बार हमारे झगड़े की वजह आप बन जाती हैं। यह सुनकर उसकी माँ का दिल टूट जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा उससे ऐसे बात करेगा। उधर दूसरी तरफ जुल्फिकार का बिजनेस खतरे में पड़ चुका है। उसके पिता कहते हैं, अगर मार्केट को पता चल गया कि जावेद ने साझेदारी खत्म कर दी है तो हमारी कंपनी के शेयर गिर जाएंगे। लेकिन जुल्फिकार की माँ कहती है, तुम्हें अभी भी सिर्फ बिजनेस की चिंता है। तुम्हारा बेटा अस्पताल से अभी अभी आया है और तुम उसे तनाव दे रहे हो। अब हालात इतने उलझ चुके हैं कि हर रिश्ता टूटने की कगार पर। एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ शक। एक तरफ परिवार है, दूसरी तरफ साजिशें। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या नूर और जुल्फिकार का रिश्ता इस तूफान को झेल पाएगा, या फिर यह प्यार भी नफरत और शक के बीच खत्म हो जाएगा। कहानी यहीं से एक और बड़े मोड़ की ओर बढ़ती है। बता कहानी की पाओगी शुरुआत एक बेहद तनाव कि भरे माहौल तुम से होती सलार है। के होने एक वाले औरत चिड़िया ठंडे वालों लहजे की में आंखों नूर में से आंखें कहती डाल है, के अपनी कीमत बताओ। मेरे बेटे ये की बात जिंदगी उन्हें ये से किस दूर किस्म की जाने बात कर रहे हैं आप? कीमत लोगी। यह सवाल सुनकर ये कैसा माहौल घटिया भारी हो कि जाता माँ है। बनने उधर वालों घर में जुल्फिकार शाह बुरी तरह घायल होकर तुम्हारा शौहर अस्पताल बाद से में वापस आया है। पहले मेरा उसका बेटा है। एक्सीडेंट हो गया था और अब उसे अगर 2 सालार हफ्ते आपका का लगा रहे हैं आप पूरा मुझ बेड पे? इल्जाम? रेस्ट दिया गया है। नूर पूरी तुम्हें रात लगता है कि मैं अस्पताल तुम पे में इल्जाम उसके लगा रहा हूं? साथ रही थी। क्योंकि आपको अपनी सुबह भतीजी जब से ज्यादा प्यार है जो जुल्फिकार किसी उसे और के देखता निकाह है में तो है। कहता है, तुम भी थोड़ी बात देर असल में आराम ये कर है लो। कि आपका तुम बेटा है पूरी और रात आपको उससे अस्पताल में मोहब्बत है, तो जागती आप ऐसी रही बातें क्यों कर रही हैं? लेकिन नूर इसलिए माफ नहीं मुस्कुराकर करेंगी ना कहती आप? है, मुझे अगर कुछ होती नहीं चाहिए, तो बस जुल्फिकार आप मेरे जल्दी साथ ठीक हो यहाँ ना जाइए। होते। वह उसकी आपके दवा साथ देती आपके है, आपके पैसों उसकी में बिल्कुल देखभाल ताकत करती है नहीं। और खुद को बिल्कुल भूल जाती है। इसी बीच नूर अपनी आप अपने आंटी मकसद को में कभी फोन कामयाब करती नहीं है। होंगे। आंटी पूछती है, कैसी हो बेटा? घर में होते हैं ना, जुल्फिकार तुम्हें खुश तो रख रहा है? आप जितनी नूर भी थोड़ा कोशिश कर लें। हिचकते हुए बताती है कि जुल्फिकार का एक्सीडेंट क्या हो कुछ गया कर था। सकता हूँ? आंटी घबरा जाती वक्त है। बता। नूर समझाती है कि घबराने की बात भूल है नहीं तुम्हारी। बस पैर में चोट है और डॉक्टर ने 2 हफ्ते आराम करने को कहा है। लेकिन घर के अंदर माहौल कुछ और ही है। जुल्फिकार की बहन गुस्से में नूर पर चिल्लाती है, मेरे भाई की यह हालत तुम्हारी वजह से हुई है। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह नूर को घर से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जुल्फिकार की माँ उसे रोक लेती है और कहती है, यह मामला मैं संभाल लूंगी। उधर दूसरी तरफ एक और घर में बिल्कुल अलग माहौल है। सालार और उसकी नई पत्नी अरुषमा खुश दिखाई दे रहे हैं। परिवार अरुषमा का बर्थडे सेलिब्रेट करने की बात करता है। सालार और अरुषमा डिनर के लिए बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। सबको लगता है कि यह जोड़ी बहुत खुश है, लेकिन इस खुशी के पीछे भी कई अधूरे सच छिपे हुए हैं। उधर नूर अपने कमरे में अकेली बैठी सोच रही होती है। वह खुद से सवाल करती है, पहले जुल्फिकार के पिता ने मुझे स्वीकार नहीं किया, अब उनकी माँ का व्यवहार भी बदल गया है। अगर उनका परिवार मुझे कभी अपनाने वाला ही नहीं था, तो जुल्फिकार ने मुझसे शादी क्यों की? नूर बहुत उलझन में है। वह सोचती है कि अगर वह जुल्फिकार को छोड़ दे तो जाएगी कहाँ, लेकिन वह यह भी नहीं कर सकती क्योंकि जुल्फिकार अब भी घायल है। उधर जुल्फिकार की माँ नूर से कहती है, बस थोड़ा इंतज़ार करो, जुल्फिकार खुद समझ जाएगा कि तुमसे शादी करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यह सुनकर नूर का दिल टूट जाता है। वह रोते हुए पूछती है, आपने मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाया था, फिर अब आपकी आंखों में इतनी नफरत क्यों है? लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडापन मिलता है। इसी बीच एक और बड़ा झटका सामने आता है। नूर जुल्फिकार से कहती है कि वह तलाक दे दे। वह कहती है, आपकी माँ, आपके पिता और आपकी बहन सब यही चाहते हैं कि मैं आपकी ज़िंदगी से चली जाऊं, तो आप उन्हें खुश कर दीजिए। लेकिन जुल्फिकार उससे एक सवाल पूछता है, तुम अपने बच्चे को कहाँ जन्म दोगी? नूर चौंक जाती है। जुल्फिकार आगे कहता है,
जब दुनिया पूछेगी कि बच्चे का पिता कौन है, तुम क्या जवाब दोगी? नूर हैरान रह जाती है। वह कहती है, आप मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? जुल्फ़िकार को शक है कि नूर के पेट में जो बच्चा है, वह सालार का हो सकता है। यह आरोप नूर के लिए बेहद अपमानजनक है। वह कहती है, मैं अपने चरित्र का सबूत नहीं दूंगी। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं था तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? अटे उधर घर के बाहर एक और साजिश चल रही है। जुल्फ़िकार के पिता नूर से मिलने आते हैं। वह कहते हैं, अपनी कीमत बताओ। मेरे बेटे की जिंदगी से दूर जाने के लिए कितना पैसा चाहिए? वह करोड़ों रुपए देने की बात करते हैं, लेकिन नूर शांत स्वर में जवाब देती है, अगर पैसे में इतनी ताकत होती तो जुल्फ़िकार आज मेरे साथ नहीं होता। यह सुनकर जुल्फ़िकार के पिता गुस्से में चले जाते हैं। उधर बिजनेस की दुनिया में भी तूफान आ चुका है। जुल्फ़िकार के पिता का बिजनेस पार्टनर जावेद उनसे साझेदारी खत्म कर देता है। वह गुस्से में कहता है, अब तुम्हारा कारोबार बर्बाद हो जाएगा। असल में जावेद चाहता था कि जुल्फ़िकार उसकी बेटी मारिया से शादी करे, लेकिन जुल्फ़िकार ने नूर से शादी कर ली। इसी वजह से अब बदला लिया जा रहा है। उधर घर में एक और झगड़ा शुरू हो जाता है। सालार की माँ और उसकी पत्नी अरुषमा के बीच बहस हो जाती है। सालार अपनी माँ से कहता है, हर बार हमारे झगड़े की वजह आप बन जाती हैं। यह सुनकर उसकी माँ का दिल टूट जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा उससे ऐसे बात करेगा। उधर दूसरी तरफ जुल्फ़िकार का बिजनेस खतरे में पड़ चुका है। उसके पिता कहते हैं, अगर मार्केट को पता चल गया कि जावेद ने साझेदारी खत्म कर दी है, तो हमारी कंपनी के शेयर गिर जाएंगे। लेकिन जुल्फ़िकार की माँ कहती है, तुम्हें अभी भी सिर्फ बिजनेस की चिंता है। तुम्हारा बेटा अस्पताल से अभी अभी आया है और तुम उसे तनाव दे रहे हो। अब हालात इतने उलझ चुके हैं कि हर रिश्ता टूटने की कगार पर। एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ शक। एक तरफ परिवार है, दूसरी तरफ साजिशें। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या नूर और जुल्फ़िकार का रिश्ता इस तूफान को झेल पाएगा, या फिर यह प्यार भी नफरत और शक के बीच खत्म हो जाएगा? कहानी यहीं से एक और बड़े मोड़ की ओर बढ़ती है। बता कहानी की पाओगी शुरुआत एक बेहद तनाव कि भरे तुम माहौल से होती सलार है। के होने एक वाले औरत चिड़िया ठंडे वालों लहजे की में आंखों नूर में से आंखें कहती डाल है, के अपनी कीमत बताओ। मेरे बेटे ये की बात उन्हें जिंदगी ये से किस दूर किस्म की जाने बात कर रहे हैं आप? कीमत लोगी? यह सवाल सुनकर ये कैसा माहौल घटिया भारी हो कि जाता मां है। बनने उधर वालों घर में जुल्फ़िकार शाह बुरी तरह घायल होकर तुम्हारा शौहर अस्पताल बाद से में वापस आया है। पहले मेरा उसका बेटा। एक्सीडेंट हो गया था और अब उसे अगर 2 सालार हफ्ते आपका का लगा रहे हैं आप पूरा मुझ बेड पे? इल्जाम? रेस्ट दिया गया है। नूर पूरी तुम्हें रात लगता है कि मैं अस्पताल तुम पे में इल्जाम उसके लगा रहा साथ रही थी। क्योंकि आपको अपनी सुबह भतीजी जब से ज्यादा प्यार है जो जुल्फ़िकार किसी उसे और के देखता निकाह है में तो है। कहता है, तुम भी थोड़ी बात देर असल में आराम ये कर है लो। कि आपका तुम बेटा है पूरी और रात आपको उससे अस्पताल में मोहब्बत है, तो जागती आप ऐसी रही बातें क्यों कर रही हैं? लेकिन नूर इसलिए माफ नहीं मुस्कुराकर करेंगी ना कहती आप? है, मुझे अगर कुछ होती नहीं चाहिए, तो बस जुल्फ़िकार आप मेरे जल्दी साथ ठीक यहाँ हो ना जाइए। होते। वह उसकी आपके दवा साथ देती है, आपके पैसों उसकी में देखभाल बिल्कुल ताकत करती है नहीं। और खुद को बिल्कुल भूल जाती है। इसी बीच नूर अपनी आप अपने आंटी मकसद को में कभी फोन कामयाब करती नहीं है। होंगे। आंटी पूछती है, कैसी हो बेटा? घर में होते हैं ना, जुल्फ़िकार तुम्हें खुश तो रख रहा है? आप जितनी नूर भी थोड़ा कोशिश कर लें, हिचकते हुए बताती है कि जुल्फ़िकार का एक्सीडेंट क्या हो कुछ गया कर था। सकता हूँ? आंटी घबरा जाती वक्त है। बता। नूर समझाती है कि घबराने की बात भूल है नहीं तुम्हारी। बस पैर में चोट है और डॉक्टर ने 2 हफ्ते आराम करने को कहा है। लेकिन घर के अंदर माहौल कुछ और ही है। जुल्फ़िकार की बहन गुस्से में नूर पर चिल्लाती है, मेरे भाई की यह हालत तुम्हारी वजह से हुई है। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह नूर को घर से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जुल्फ़िकार की माँ उसे रोक लेती है और कहती है, यह मामला मैं संभाल लूंगी। उधर दूसरी तरफ एक और घर में बिल्कुल अलग माहौल है। सालार और उसकी नई पत्नी अरुषमा खुश दिखाई दे रहे हैं। परिवार अरुषमा का बर्थडे सेलिब्रेट करने की बात करता है। सालार और अरुषमा डिनर के लिए बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। सबको लगता है कि यह जोड़ी बहुत खुश है, लेकिन इस खुशी के पीछे भी
कई अधूरे सच छिपे हुए हैं। उधर नूर अपने कमरे में अकेली बैठी सोच रही होती है। वह खुद से सवाल करती है, पहले जुल्फिकार के पिता ने मुझे स्वीकार नहीं किया, अब उनकी माँ का व्यवहार भी बदल गया है। अगर उनका परिवार मुझे कभी अपनाने वाला ही नहीं था, तो जुल्फिकार ने मुझसे शादी क्यों की? नूर बहुत उलझन में है। वह सोचती है कि अगर वह जुल्फिकार को छोड़ दे तो जाएगी कहाँ, लेकिन वह यह भी नहीं कर सकती क्योंकि जुल्फिकार अब भी घायल है। उधर जुल्फिकार की माँ नूर से कहती है, बस थोड़ा इंतज़ार करो, जुल्फिकार खुद समझ जाएगा कि तुमसे शादी करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यह सुनकर नूर का दिल टूट जाता है। वह रोते हुए पूछती है, आपने मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाया था, फिर अब आपकी आंखों में इतनी नफरत क्यों है? लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडापन मिलता है। इसी बीच एक और बड़ा झटका सामने आता है। नूर जुल्फिकार से कहती है कि वह तलाक दे दे। वह कहती है, आपकी माँ, आपके पिता और आपकी बहन सब यही चाहते हैं कि मैं आपकी ज़िंदगी से चली जाऊं, तो आप उन्हें खुश कर दीजिए। लेकिन जुल्फिकार उससे एक सवाल पूछता है, तुम अपने बच्चे को कहाँ जन्म दोगी? नूर चौंक जाती है। जुल्फिकार आगे कहता है, जब दुनिया पूछेगी कि बच्चे का पिता कौन है, तुम क्या जवाब दोगी? नूर हैरान रह जाती है। वह कहती है, आप मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? जुल्फिकार को शक है कि नूर के पेट में जो बच्चा है वह सालार का हो सकता है। यह आरोप नूर के लिए बेहद अपमानजनक है। वह कहती है, मैं अपने चरित्र का सबूत नहीं दूंगी। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं था तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? अटे उधर घर के बाहर एक और साजिश चल रही है। जुल्फिकार के पिता नूर से मिलने आते हैं। वह कहते हैं, अपनी कीमत बताओ, मेरे बेटे की जिंदगी से दूर जाने के लिए कितना पैसा चाहिए? वह करोड़ों रुपए देने की बात करते हैं, लेकिन नूर शांत स्वर में जवाब देती है, अगर पैसे में इतनी ताकत होती तो जुल्फिकार आज मेरे साथ नहीं होता। यह सुनकर जुल्फिकार के पिता गुस्से में चले जाते हैं। उधर बिजनेस की दुनिया में भी तूफान आ चुका है। जुल्फिकार के पिता का बिजनेस पार्टनर जावेद उनसे साझेदारी खत्म कर देता है। वह गुस्से में कहता है, अब तुम्हारा कारोबार बर्बाद हो जाएगा। असल में जावेद चाहता था कि जुल्फिकार उसकी बेटी मारिया से शादी करे, लेकिन जुल्फिकार ने नूर से शादी कर ली। इसी वजह से अब बदला लिया जा रहा है। उधर घर में एक और झगड़ा शुरू हो जाता है। सालार की माँ और उसकी पत्नी अरुषमा के बीच बहस हो जाती है। सालार अपनी माँ से कहता है, हर बार हमारे झगड़े की वजह आप बन जाती हैं। यह सुनकर उसकी माँ का दिल टूट जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा उससे ऐसे बात करेगा। उधर दूसरी तरफ जुल्फिकार का बिजनेस खतरे में पड़ चुका है। उसके पिता कहते हैं, अगर मार्केट को पता चल गया कि जावेद ने साझेदारी खत्म कर दी है तो हमारी कंपनी के शेयर गिर जाएंगे। लेकिन जुल्फिकार की माँ कहती है, तुम्हें अभी भी सिर्फ बिजनेस की चिंता है। तुम्हारा बेटा अस्पताल से अभी अभी आया है और तुम उसे तनाव दे रहे हो। अब हालात इतने उलझ चुके हैं कि हर रिश्ता टूटने की कगार पर। एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ शक। एक तरफ परिवार है, दूसरी तरफ साजिशें। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या नूर और जुल्फिकार का रिश्ता इस तूफान को झेल पाएगा, या फिर यह प्यार भी नफरत और शक के बीच खत्म हो जाएगा? कहानी यहीं से एक और बड़े मोड़ की ओर बढ़ती है।